ओम शांति। देखो, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। भगवान के इस ज्ञान को सुनने के लिए आपने जो थोड़ा सा समय निकाला है, अब इसका पूरा फ़ायदा हो आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए कुछ एक बात मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सब आए हो ना अपना फ़ायदे के लिए, हर आदमी आता है, लेकिन कुछ गलतियां हम ऐसी कर देते हैं जो हमारे थाली में रखा और हमने खाना नहीं आवे, इससे निर्भाग्य होगा, है ना। तो यहाँ भी वो गलती न हो जाए और आपका पूरा फ़ायदा हो जाए, इसके लिए ध्यान से मेरी बात सुनो। बाद में ये शुरू करेंगे हम। पहली चीज़ क्या है, ये ज्ञान, ये सत्संग वैसा नहीं है जैसा हम अब तक भक्ति में करते आए। भाई किसी का गीत गा लिया, कुछ ढोलक बजा लिया और कुछ थोड़ा बहुत भजन गा के खुश हो गए, ये इस टाइप का नहीं है। ये है केवल सुनने का। ये बात जो एक एक करके आपको अभी 4-5 आदमी आके आपने बताओगे, आपने क्या करना है वो सुन लो। पहली बात तो आप पूरी तरह से पूरा ध्यान दे के बात न सुनो। बीच में दिक्कत क्या आऊँगी, मान लो आप फ़ोन ले रहे हो, आजकल सब पहियों खिलौना है, वो फ़ोन डूबेगा थमने ये 1.5 घंटे तीन, एक जनी का फ़ोन बाज जाएगा और 4-5-10 का ध्यान हट जाएगा। पूरा कितनी ये बढ़िया बात बताए जावा, वह ना तो खुद सुन पाओगी और ना और न सुनन देगी। ये देख लो आप में तो कौन कौन इसे हैं, वो थोड़ी बार में मैं दिखा दूंगा नमूना। हाँ, जो नहीं रख दे बहुत बढ़िया, यार जो ले रहा है तो अपने नई बे बंद कर लो, ठीक है ना। यो काम आप कर सको। दूसरी बात या तो होगी एक बात जिसका आपका ध्यान हटेगा। दूसरी बात यह है, भाई फोन तो नहीं ले रहे पर ऊँट हमने सुनना नहीं आंदा, आपस में बात करने लग जाओ, अगला किमें बोले जाओ, यो भी नहीं करना। आपने बात करने का पूरा दिन पड़ा है, मार जाए पाछे खूब कर लियो, लेकिन जब तक उरे कोई आदमी आपने कोई चीज़ बतावे, इतना आपस में बात ना करो। देखो भी ना अपना, आपने दूसरे ना देखो, नहीं तो जो बात बतान की है वो सिर पर जाएंगी और फिर हमने उलाना दोगे। ओम शांति का हमने सुना था कि मैं को था ने न्यूए काम का बात असल में गलती कड़े रहेगी कि सुन दिया नहीं, थारा ध्यान इधर उधर था, आपस में बातचीत करो थे या ऊँ देखो थे। कोई लेट भी आओगा थारा में तई पे, क्यों सारा तीन नौंदा तो दिया होगा भाई आज ही हो आज, पर कई से है जिन काम नहीं करना आंदा, वो हमेशा लेट रहेंगे। कोई बात नहीं, आऊँगे। आपने उनके दर्शन नहीं करने मुड़ मुड़ के कि या फलानी आ गई के पैर रही है, कौरसी आ जा के करे थी क्यों नहीं आई, घनी बात है तार दौरा इस तरह। वो सारी भी फोन पर गए काम करेंगी। कोई लेट आवे है तो आन दो, वो अपनी मर्जी तक जड़े बैठेगा बैठ जाएगा, उसने बैठानी है, आप बैठा लेंगे ना, वो खुद भी जाना है या बात तो के आके बैठना है। आपने उसकी अटेंड करने की, उसकी बुलाने की, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं। या जरूरत है बताओ, जरूरत है इस चीज की? जब इतना ही देखा बिना नहीं रुकया जाता तो बाद में उरे खड़े कर दूंगा मैं, उसने तो आराम से देखियो सिर ते चोटी थी। पर जिस टाइम यह चीज होती हो, जब आपने सुनाते हो, उस टाइम आप यो काम ना करो। मेरी बात आपने समझ में आओ के, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे द्वारा जमा रद्दी बालक आओ सही बिगड़े उड़े, वो थारे जामे उड़े हैं, हमने तो काट दिए जा बेटा स्कूल में मास्टर जी आप जेल लगा, पर हमने तो फिर संभालने पड़े हैं न, संभालने पड़े हैं। इसी तरह यह क्लास समझू हूँ मैं, क्योंकि आप भी बहुत कम होंगे जो स्कूल में गए होगे तो बस न्यू हाँ फैल होनी हम हो।
तो थमने बेरा ही नहीं क्लास के हो है सुनना के हो है, क्यों कदे सुना है कोई नहीं। ईब कम तक कम ये बात भगवान की बात है, ये जो थारे भीतर अच्छी डाल आज बढ़गी, और कोई तपस्या नहीं करनी सिखाते उरे सिर्फ बड़े कान करके सुनना है आपने। जिसका उदाहरण भक्ति में दिखाऊंगे गणेश। गणेश की सबसे पहले पूजा क्यों है, क्यों पहले पूजा हो गणेश की? क्योंकि उसने सुनना आवे है बढ़िया भगवान की बात, वो सारी भीतर बाढ़ ले है। कान बड़े बड़े हैं उसके, थमने ओड कान आज कर लेने हैं, है ना। दूसरा गणेश का सूंड हो है मुंह का आगे, देखा होगा गणेश का फोटो, नहीं देखा किसी ने? सूंड अपने भी ला लो आज, यानी मुंह बंद और कान बड़े। जब थारे भीतर बात जाएंगी और थारे भीतर वो समा जाएंगी, जिस तरह दिखाया है गणेश का लंबोदर, यानी पेट बड़ा दिखाया, बड़ा पेट भी दिखा रखा है। तो गणेश की पूजा इसलिए हो है, शिव जी का बेटा है वो भी, क्योंकि उसने जब भगवान शिव जी का ज्ञान सुना तो वो बात उसने न्यू काना में कह बाहर लिखने नहीं दी, सारी भीतर बाढ़ ली और मुंह रखा बंद। जब आप ऐसा काम कर सको हो तो केवल सुनत है, कोई टांग पे टांग नहीं चढ़ानी, कोई सांस नहीं खींचना, रामदेव वाला कुछ नहीं करना अपन, थारा कित बस का है, गोडे टूट रहे सबकी। भगवान एकदम सहज बतावा है, वो सहज का तरीका के है कि गणेश बन के आज हम 1-1.5 घंटे भूल जावा दुनियादारी। भाई आज भगवान की सुनन आए हाँ, और देखेंगे इस भगवान के ज्ञान में कितना दम है। अगर इसमें दम होया और आपने बड़े कान करके सुना, गारंटी की बात है आपकी समस्या जिंदगी की आपने हल करनी आ जाएंगी। किसी ने नींद नहीं आंदी हो, किसी में ओपरी का चक्कर हो, ये घनी कहानी हो है माता है कि ये सारी की सारी केवल आज यो ज्ञान सुनिया तय आपकी खत्म होने वाली है। इसे मैं आपके पास एक एक माता आड़े खड़ी करूंगा ही, जिनका घरा में ये दिक्कत थी, जिन नींद नहीं आवत थी, दवाई पर दवाई बढ़े थी, और किरा कित कित श्याणा के धक्के खा लिए थे, और उरे आणते केवल उनने बड़े कान करने सीख लिए और मुंह बंद करना सीख लिया। आज उनकी समस्या नहीं है। आज उनका जी करया है कि हम जाके यह बात जाटुलुआरी की माता ने बता के आवा। तो आपका फर्ज है ही वे इतना टाइम जब तक हम बोलना, आपस में कोई बात नहीं करे, कोई किसी का नहीं देखे। देखना है तो ये भगवान के फोटो देखो, और सुनना है तो भगवान की जो बात हम सुना रहे हैं उन पर गौर करियो। यो काम कर सको कि नहीं? और किसी न्यू लगता हो भाई काना में लूस ही चल लेंगी ज्ञान सुनिया, तो ऐसा है कोई किसी नहीं देखा, कोई किसी नहीं समझा, उसने बाद में देख लियो वाड़े पाओगी। इबा कोई मुड़ के नहीं देखेगा। देखो आप किते जादू टोना करके आवा ना चुराहे पर कि मैं टेक के आवा, तो एक बात बताया करे उस पुजारी, भाई पीछे मुड़ के ना देखिए। हमने पीछे मुड़न की आदत या बड़ी सेधन की है, इसलिए सारे उड़न मुंह कर लो, मेरे का नहीं कर लो माता जी, कर लो सारे, शाबाश करो करो, शर्माओ ना, ये थारे फायदे की बताऊं हूं मैं। क्यों थम बीच बीच में देखोगे मन बेरा है थारा बड़े टैक कौन जा, और फिर गड़बड़ मचेगी सारी। क्यों यो ज्ञान थारा फिर पल्ले पड़ेगा नहीं, और बदनाम हो जाएगी ओम शांति कि भाई हमने सुना था कि मैं कौन था। यो मैं चाहता नहीं ऐसा हमारे बारे में कोई बोले। तो ये बाप की जिम्मेवारी मैंने समझा दी, एक एक करके आपने समझावेंगे और आप इन्हें ध्यान से सुनते रहियो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, और धीरे ओम शांति। तो देखो आज आप परमात्मा का ज्ञान सुनाएंगे, है ना। इतना सारा बोल के गए, किसके लिए आई है? हमारे फायदे के लिए है। हमने भी कभी ऐसे बैठ कर सुना था, हमने भी नहीं पता था, क्योंकि हमने अपने नाम का पता, गांव का पता, पिता का पता, जहाँ शादी करी है वहाँ का पता,
असली एड्रेस तो भगवान ने ही बताया है कि तेरा घर किस है, तू कितने आई है और तेरा पिता कौन है। तो आज इस चित्र में हम ये देखेंगे कि जो सारे दिन मैं और मेरा का विस्तार करे हैं, है ना, मैं और मेरा। जैसे आप में पूछे आपका नाम क्या है, तो आपने कहोगे मेरा नाम। अब जो मेरा है और मैं हूँ वो दो चीज़ होगी, क्योंकि कभी भी मैं कहूँ मेरा सिर दुख है, मेरा पेट दुख है, मेरा हाथ दुख है, अब जो मेरा है वो तो शरीर है, जो इसके अंदर जो मैं है वो दूसरी चीज़ है ना। क्योंकि अगर आप तो बताया जाए तो आप अपना नाम ही बताओगे, और नाम तो सबके अपने अपने हैं, कोई यहाँ बिना नाम का है? सबके नाम है ना, नाम रखने भी जरूरी है, क्योंकि सबके अलग अलग है, क्योंकि एक तक काम कौन चल रहा है ना। तो जो मैं बोलने वाली है वो कौन है? तो इसमें चित्र में यही देखोगे, जो मैं बोल रहे हैं ये देखो एक जीवात्मा है, और इसी का एक यो रूप है, ये हड्डी मांस का खड़ा दिख है। तो इसमें जो मैं है मेरा शरीर, तो मैं जीवात्मा हूँ, और जब वो मैं निकल जा है तो क्या बच जा है? तो इसमें हम क्या कहेंगे, जैसे इसमें जब आत्मा है यो शरीर है, और इसके अंदर जो मैं है वो चलाने वाली सारथी है, यो मेरा रथ है, मैं इस अंदर आत्मा हूँ एक। क्योंकि जब मैं निकल जाएगा तो ए माने आत्मा, तो अर्थी बच जाएगी। इसने क्या कहेंगे, ए रथी, तो क्या निकल गया इसमें? तो आत्मा निकल गई। अब निकली के वो क्या दिखी थी, बोली फलानी चली गई, आज चली गई कि चली गई वह, क्योंकि उसका शरीर तो यहीं पे है। तो कभी भी हम सोचते नहीं तो 12 दिन तो नहीं सोचने के दिए थे कि आप बैठ के सोचो तो सही कौन चली गई, क्योंकि अब बताइए तो उसकी खाट भी थी, घर भी था, परिवार भी था, और वो चली जाती है जद, कभी विचार ही नहीं करते। तो फिर वो अर्थी ले जाओ, रखते नहीं है उसे 2 घंटा भी 6 घंटा भी, और फिर 12 दिन के बाद अगर वो वापिस आ भी था, किसी ने दिख जा तो डर लग गया। तो जो सारे दिन जो मैं है वो मैं एक आत्मा हूँ, और ये मेरा शरीर है। शरीर मेरे 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती है, आकाश है, अग्नि, हवा और जल, इनते बना है। ये कहते हैं मट्टी मट्टी, हवा हवा में, पानी पानी में, ये सारा मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा के है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना जले ना कटे ना गले, वो सदा है, अमर है तो मरी नहीं होगी। तो ये जो सो मैं है वो आत्मा है, और अब जब आत्मा चली जाती शरीर छोड़ देती है, वह मरती नहीं है ना, शरीर छोड़ देती है, तो वो है अर्थी, अरथी। तो आत्मा और शरीर 2 चीज होगी। अब शरीर के लिए तुम्हारे घर में सारी चीज है, खाने के लिए है, सोने के लिए, रहने के लिए घर है, सारी चीज रखते हैं हम, और सारे दिन इसी के बारे में, शरीर के बारे में हम करे जाते, कर्म भी जो करे हैं। इस शरीर नवा में, खवा में, सुवा में पहराते हैं, और फिर हमारी और आत्मा पैदा उनके लिए भी हम करते रहते हैं। तो कितना सारा विस्तार, लेकिन जो मैं हूँ उसका कोई जिक्र ही नहीं। तो ये सारी बात भगवान ने आके बताई कि तू एक आत्मा है। तो आत्मा जो है वो सारा आत्मा ही करती है। तो आत्मा की 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार जैसे हम आदत बोल देते हैं, आत्मा कर्म करती है तो वो 3 शक्तियां के द्वारा कर्म करती है। मन के करेगा, विचार देगा अपने, सारे दिन मन के विचार चलते रहते हैं, अब सोचते रहते हो, अब सो तो अभी सोचो हो, क्योंकि शरीर थक जाता है तो विचार तो चलने हैं जब भी। तो सारे दिन जो मन चलेंगे, आप वो विचार देते रहेंगे, उसका निर्णय बुद्धि करेगी। ये तराजू का तोल दिखे है। अगर आप आत्मा और शरीर के बारे में भी सही करने लग जाओ तो हम दुखी को नहीं हो। लेकिन हमारा सारा विस्तार किसका है? किसका विस्तार है सारे दिन? शरीर का। क्योंकि जो मैं है उसके लिए तो हम कुछ करते नहीं। बताओ, आत्मा के लिए आपके घर में कुछ है? शरीर के लिए तो सारी चीज है। अगर हम सही आत्मा भी, मन जो विचार देता है अच्छा बुरा, कहते मेरे 2 मन हुआ है, एक जाऊं ना जाऊं, तो मन 2 है, मन एक ही है। मन तो एक ही होता है, विचार उसके अनेक होते हैं। अगर ज्यादा ही विचार चल रहे हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते। फैसला तो लोगे आप, लेकिन गलत लिया जाएगा।
जैसा ही मन शांत होगा आप सोचोगे ओह मैं ऐसा कर लेती तो ठीक था, क्योंकि तराजू का तोल तो सीधा होना चाहिए। और वो जब होगा जब आप आत्मा समृद्धि में टिकोगे कि मैं एक आत्मा हूं, मन नहीं हूं। मन तो मेरी एक शक्ति है और बुद्धि उसका निर्णय करेगी। तो सारे दिन अगर सही तोल भी करो तो आत्मा और शरीर के लिए आपने बराबर करो। अगर आपका एक साइड ज्यादा है तो भी तोल ठीक को नहीं। परिवार गृहस्थी में तो बैलेंस चाहिए ना। मन और बुद्धि जो कर्म करेगी उससे बनेंगे आपके संस्कार। संस्कार की छाप वो है जिस चिप में एक छोटी चिप होती है ना फोन में, उसमें कितने गाने हो हैं कि दिखे थोड़ी है। वो जब दिखेंगे जब फोन में गालोगे जब सुने जाएंगे। वो आत्मा ये लेके जाएगी संस्कार, उसने फिर शरीर मिलाएगा, फिर उसके कर्म उसके विचार फिर दिखेंगे। एक बच्चा जो जन्म लेगा आपके घर में, क्योंकि हमारे संस्कार कई तरीके के बन जाते हैं। एक बच्चा जन्म लेगा, कुछ तो वो पीछे के लेके आया है, कुछ वो पैदा होकर माँ बाप से सीखेगा, फिर वो स्कूल में सीखेगा, दोस्त फ्रेंड से सीखेगा, कुछ उसके अपने हो जाते, कुछ रिश्तेदारी को हो जाते, कुछ परिवार जो समाज है, यो हवा है जो आज चल रही है जिसने क्या कलयुग, इस तरह के वो अपने अंदर कर लेगा। अगर आप सही निर्णय करोगे तो संस्कार अच्छे बनेंगे, वो श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे, अच्छे घर में जाके जन्म लोगे। अगर आपने मन बुद्धि तनु कर लिए जो आया तो आपके बुरे कर्म बन जाएंगे। आप एक गरीब के घर में जन्म ले लोगे, सड़कों पे वो झोली में गाले रखे जैसे। एक अच्छा महल में जन्म ले लेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, कर्म गए ना उसके साथ, क्योंकि आत्मा तो मरी नहीं, वो तो जन्म लेवेगी। तो इन तीन शक्तियों के द्वारा आत्मा ये कर्म करती है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। शरीर का तो आपने पता है, शरीर का तो विस्तार है ही हमारे पास, परिवार है, घर है, गृहस्थी है, सारे आप सारा दिन कर्म करते हो। तो इसमें अब आएगी कि आत्मा रहवे कितने शरीर में। सबने पता है आत्मा कितनी रहती है शरीर में, क्योंकि हम जहाँ देखो इसमें दिखाया है कि ये भाई देखो आंगली रख रहा है कि हम एक आत्मा है और आत्मा का स्थान यहाँ मस्तिष्क में। आप जो बिंदी लगाते हो, आप टीका लगाते हो, टीका माने टिकना, इस समृद्धि में टिकना। सुबह उठ के माता है बिंदी लगावे है ना, सदा सुहाग की, सुहाग की लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं। और भगवान के जब मंदिर में जब भी उसका टीका लगाएंगे, भगवान का खुद भी लगाएंगे कि मैं भी आत्मा हूँ, भगवान भी आत्मा ही है। समृद्धि तो यही रहती है ना, लेकिन ज्ञान नहीं है, सब करे हम भी करे हैं। तो ये देखो हम आत्मा का यहाँ स्थान है मस्तिष्क में, क्योंकि हमें अब तक बताया था आत्मा तो सारे शरीर में रहे है, क्योंकि सारा शरीर दर्द करे है। कोई बता दे आत्मा धड़कन दिल है, कोई सूंडी में बता दे, कोई गूठा में बता दे, अलग अलग तरीके बताए गए हैं। लेकिन भगवान ने क्या बताया है कि तू एक आत्मा है रे, बिंदी लगावे तू। तो बिंदी लगाना माने इस समृद्धि में टिक रहा है। बिंदी माने आत्मा छोटी बिंदी है, तो उसका रंग कैसा होगा। तो हम सिंदूर का देखो रंग सिंदूर का लगाते हैं, और कोई कलर लेवे हैं, सिंदूर का लाल रंग है ना, सभी का ही लाल लगाते हैं। इसका मतलब सभी आत्माएं जहां से आई है उसका घर का रंग लाल होगा, क्योंकि वैसे तो आप कलर की कैसी भी साड़ी के साथ मैचिंग कर लो, लेकिन जो चीज है वो लाल रंग है। तो आत्मा जिस घर से आई है उस घर का रंग है लाल। और आत्मा जो छोटी बिंदी है वो चावल जैसी है, नहीं तो चावल के बाजरे भी है, तिल भी है, जो है वो कौन लगाते हम, है तो वो भी दाने ही। तो ये जो विधि बताई हर चीज हम करते, इसका ज्ञान नहीं है, सब करे, हमने भी कर दिया, हम भी नहीं करे थे। तो जो चावल का दाना जैसे देखो तारे दिखे ना, छोटी बिंदी, आत्मा का छोटी सी एक बिंदी है ऐसी, इसलिए हम चावल का ही लगाते हैं। तो ये देख बता रहा है कि आत्मा का स्थान कहाँ है, ये भ्रुकुटी माथे पे है, दो नैना के बीच में। ये देखो तीसरा, ये देखो गाड़ी दिखा रखी है। हम जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, ऐसी ये शरीर हमारा के है गाड़ी, क्योंकि इसके विचार हैं, हमारे विचार हाथ पैर हैं। इसके अंदर ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी।
ऐसे ही आत्मा अगर इस शरीर में है तो ये शरीर आप चला रहे हो, सोच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और इस आत्मा इसमें तो निकल जाएगी तो ये तो फिर अर्थी है, आप ही बताया था, ये गाड़ी खड़ी रहेगी फिर। तो गाड़ी में तो हम सारी चीज घेरते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो उसमें पेट्रोल डीजल तो देखोगे, और ड्राइवर जो इसे चलाएगा वो भी रोटी पानी खाएगा, लेकिन ड्राइवर के अंदर जो आत्मा है वह भी तो ठीक होनी चाहिए, उसने भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो गाड़ी चलाएगा। अगर हमने भी सही ज्ञान नहीं है तो आज हम अपनी गृहस्थी ठीक नहीं चलाएंगे। आज हम जो दुखी हो रहे हैं कारण क्या है? कारण यही है कि हम मैं हूं सारे दिन उसने भूल गए, और मेरा मेरा करते करते इसलिए क्या मैं न खत्म करो, तो मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूं। तो इसमें देखो इसकी खुराक अलग है, गाड़ी की, ड्राइवर की खुराक अलग है, और आत्मा की भी खुराक है। आत्मा की खुराक क्या है? वो आत्मा उस परमात्मा किस तरह याद करे, कौन उसकी बात बतावे। तो हम सत्संग भजन कीर्तन तो सारे दिन करें, भगवान की करें, कोई पूछे तो बोले हम तो भगवान याद करे ही हैं, लेकिन ये विधि भी भगवान ने बताई है, पहले अपने आप है जान तू एक आत्मा है। तो हम सत्य ज्ञान जब सुनेंगे, जैसे ड्राइवर भी अगर सही खाएगा, अगर आपने शुगर है, बीपी है, तो आप खाने का भी ध्यान रखो। ऐसी ये आत्मा की जो 3 शक्ति, अपने विचारा पे ध्यान दो, सही गलत का निर्णय करो, और इस सत्संग जो ज्ञान है इसने सही सुनो, तो हम सुनते सुनते धीरे धीरे सुखी होते चले जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।